नाइन्थ हाउस में छठी राशि, तो नाइन्थ हाउस क्या है, यहाँ पे घर किसका है, गुरु का, और ये कौन होगा, बुध। तो बुध गुरु का योग क्या बनता है, होल लाइफ लर्नर, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, सीखते रहना। मतलब चाहे बिजनेस करेंगे, चाहे, वैसे ऐसे लोग बिजनेस में भी बहुत चाहते हैं, बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, देवी की तरफ इंक्लिनेशन होना, लेकिन उनको दिमाग में कि मैं चाहे कुछ भी पढ़ लूं, चाहे मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ लूं, चाहे मैं बुक्स पढ़ लूं, चाहे मैं अपने ही सब्जेक्ट को और जो मैं काम कर रहा हूँ उसको और अपग्रेड करने के लिए कुछ पढूं, लेकिन इनका कुछ ना कुछ पढ़ते रहना। नाइन्थ हाउस में बुध गुरु, तो क्या होता है, जहाँ मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो स्कूल कैसा होगा, वहाँ बहुत बड़ा गार्डन हो सकता है, वहाँ पीपल का पेड़ हो सकता है, बुध गुरु है ना, वहाँ पीपल का पेड़ हो सकता, किसी की 10वीं राशि है। मेरी है। अच्छा, तो आपको तो आप तो देखो खुद ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे। हाँ मैम, मुझे तो बहुत वो है शौक, मतलब हाँ, चीजें कुछ ना सीखने कुछ का। पढ़ते रहने का, हाँ बिल्कुल है ना। और आपके यहाँ कोई टीचिंग में भी था क्या, यश? मैम पूरी फैमिली टीचिंग है। है ना, बुध फादर गुरु, सब। हाँ, बुध गुरु टीचिंग में, ऑडिटिंग में, मतलब मेन तो बुध गुरु जो है ना, ज्ञान और बुद्धि, तो ये जैसे टीचिंग का काम हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे सूर्य की राशि 8th हाउस में, तो फादर की लाइफ में थोड़ी डिफिकल्टीज तो रहती हैं, गवर्नमेंट से भी कनेक्शन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि छठी राशि है, रोग ऋण शत्रु की राशि है। अब जब 10th हाउस का कनेक्शन 6th हाउस से बनता है, क्योंकि दोनों राशियां देखिए बुध की हैं, तो ऐसे बच्चे जो है ना, अपने फादर के कर्जे को खत्म करने आते हैं, या फादर की लाइफ की डिफिकल्टी खत्म करने को आते हैं। पास्ट लाइफ में उन्होंने फादर से बहुत कर्जा लिया होता है, तो वो अपनी फादर की सेवा करना, छठा घर सेवा का भी होता है, फादर के लिए काम करना, फादर की फैमिली के लिए काम करना। जैसे यश के हॉरोस्कोप में, तो यश के दिमाग में एक बात होगी कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊं, फैमिली को कुछ दे पाऊं, फैमिली की आर्थिक सहायता कर पाऊं। यश बताओ। मैम एग्जैक्टली यही है। तो ये करते और करेंगे भी, है ना, करते हैं। ये आते ही अपने कर्जा उतारने, फादर का कर्जा उतारने, और नहीं उतारेंगे, नहीं करेंगे, तो फिर नेक्स्ट, फिर इन्हें ये ऐसी सारी चीजें मिलेंगी। और इसके अलावा अब फिर बुद्ध गुरु है ना, अब बुद्ध गुरु क्या है, अब ये 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो ऐसे लोग है ना, थोड़ा टॉकेटिव, बोलने में जल्दी बोलना, है ना। इसके अलावा हाथ हिला के काम करना। बताओ, हर वो बताएगा, यश बताएगा मुझे। मैम हाथ हिला के तो नहीं मैम ज्यादा वगैरह काम करता, पर हाँ वैसे मतलब वही है, चीजें सीखना वगैरह, हाथ हिला और के ज्यादा बात नहीं होती। अच्छा, और थर्ड टॉकेटिव है हाउस आप? सैटर्न है ना। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। थर्ड हाउस सैटर्न है मैम। हाँ लिखते हाँ लिखते रुक जाता हूँ मैं। हाँ, फिर ठीक है, फिर वो मैंने बोला ना, प्लेनेट से थोड़ी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर सैटर्न नहीं होता, तो काम करने की, अब ये 3rd हाउस सैटर्न है, तो स्लो हो जाएंगे, है ना, कि जो भी काम करेंगे उसमें स्लो आ जाएगा, क्योंकि बुध गुरु के सामने शनि आ गए। लेकिन शनि नहीं होते, तो एग्रेशन होना, जल्दी काम करना, हाथ हिला के काम करना। अब ये काम करेंगे, काम करते में सैटर्न की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर जाएंगे, थोड़ा आज नहीं कल कर लूंगा, डिले कर देंगे काम को, क्योंकि गुरु बुध के आगे सैटर्न आ गए, सामने सैटर्न है ना। अच्छा, एक चीज और बताइए, यश, आपके घर के आसपास, सॉरी, घर के आसपास या स्कूल के आसपास बैंक, एटीएम, ये कुछ था क्या, कोई स्कूल, मैम बैंक, बैंक एटीएम? एटीएम तो नहीं था, पर काफी बड़ा स्कूल था, और उसमें ना गार्डन्स वगैरह और ग्राउंड्स काफी हाँ, बड़े थे। है ना, इसको इवन क्योंकि 9th हाउस फादर है ना, तो हम पैदा कहाँ होते हैं, फादर के पास, तो घर के आसपास क्या मिलेगा, बड़ा स्कूल मिल सकता है, बैंक, एटीएम मिल सकते हैं, और गार्डन बड़ा मिल सकता है, उसमें पीपल का पेड़ मिल सकता है, 9th हाउस में मरकरी और जुपिटर। जुपिटर। अच्छा, अब आपको 9th हाउस में 6 राशि क्यों मिलती है, इसलिए मिलती है। 6 हाउस क्या होता है, नेट पिकिंग का। जैसे मैंने अभी आपको एक्वेरी साइड में बताया, ऐसे लोग सीए, सीएस, ऑडिटिंग, और ये लोग क्या करते हैं, नेट पिकिंग करते हैं, छोटी छोटी चीजों में एरर निकालते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, है ना। तो जिसका 9th हाउस में 6 साइन होता है, वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है ना, छोटी छोटी चीजों को लेकर सवाल पूछना, छोटी छोटी चीजों को लेकर कंफ्यूज होना, हर चीज में एरर निकालना। बताओ यश। मैम पहले रिलीजन में काफी क्वेश्चन पूछता था मैं कि ये हाँ क्या है, वो क्या है, हाँ ऐसे नहीं करते, इसका क्या ही हाँ, होगा, करते ना, हाँ। ये अब सब। क्यों, आप जितना करोगे क्यों मिलता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने बहुत क्वेश्चन करे। 9th हाउस में क्यों मिला, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप बहुत क्वेश्चन, हर चीज को इरिटेट कर देते थे लोगों को, हर चीज में क्वेश्चन पूछना कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हर चीज पे डाउट करना, हर चीज पे क्वेश्चन करना, गुरुओं पे डाउट करना, गुरुओं से नहीं बनना। छठे 6 साइन लड़ाई झगड़े का, बताओ। यश जी, क्वेश्चन कभी तो नहीं आप बनी।
अभी भी करो, बहुत करती हूँ। अब है तो ना? खैर सॉर्ट आउट हो गई हैं चीजें। आपको अगर अपना भाग्य स्थान, नाइन्थ हाउस क्या होता है? भाग्य होता है ना? क्योंकि ये जब केंद्र त्रिकोण को देखते हैं तो नाइन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाग्य स्थान क्यों होता है? आपने कभी सोचा कि नाइन्थ हाउस कोई भाग्य स्थान, कि उसका भाग्य कैसा होगा, शादी के बाद बाद भाग्य कैसा होगा, ऐसा क्यों बोला है भाग्य स्थान? बताइए। मैम क्योंकि सप्तम से तीसरा है और तीसरा कर्म का कुछ इस तरह से। नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली नाइन्थ हाउस क्या होता है? आपके फादर का होता है, गुरु का होता है, गाइडेंस का होता है ना? आपका भाग्य, आपको क्या लगता है, जब आपकी माँ आपको आंचल में छुपा लेगी तभी आपका भाग्य बन जाएगा? जब आप अपने घर में रहेंगे, अपनी माँ के आंचल में रहेंगे, आप कंफर्ट में रहेंगे, तो आपका भाग्य बन जाएगा? नहीं। नाइन्थ हाउस किसका होता है? नाइन्थ हाउस लॉन्ग ट्रेवलिंग का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, धर्म का होता है, गुरु का होता है, गाइडेंस का होता है। गुरु का मतलब ये नहीं जो आपको टीचर पढ़ाते, जो आपकी लाइफ में आपको गाइड करते, पिता का होता है। आपकी माँ तो आपको आंचल में समेट कर प्यार करती है, लेकिन इस दुनिया से इंटरेक्शन कराना, इस दुनिया में सरवाइव कैसे करना है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, काम कैसे करना है, हरी दुनिया को कैसे देखना है, ये कौन सिखाता है? नाइन्थ हाउस, यानी कि आपके फादर, आपके गुरु। पहले आपको फादर सिखाएंगे, फिर उसके बाद कौन सिखाएंगे? गुरु। जब आप स्कूल में जाओगे तो आपको छोटी छोटी चीजों को बताएंगे, कि आपको बैठी, जैसे स्कूल में जाते तो यही तो होता है कि आपको अभी टाइम मैनेजमेंट, कि अब आपका लंच का टाइम है, आप लंच करिए, सुबह 7 बजे जाना है तो क्या करना है, सुबह मतलब 7 बजे का स्कूल है तो 7 बजे जाना है, तो नियम सिखाते हैं, है ना? क्यों? कौन सिखाता है? स्कूल, गुरु सिखाते हैं। उसके बाद अब इस समय हिंदी का पीरियड है तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में भर जाएगा, इस समय मैथ्स का पीरियड है तो मैथ्स पढ़ना है, हिंदी का पीरियड है तो हिंदी पढ़नी है। फिर जब वो काम देते हैं घर पे आके, तब भी आपका एक मैनेजमेंट बनता है कि मुझे 1 घंटे स्कूल का काम करके ले जाना है। फिर जब स्कूल पूरा कर लेते हैं, जब आप देखिएगा, अगर आपकी लाइफ में कोई गाइडेंस नहीं है तो आप कभी कोई काम नहीं कर पाएंगे। जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम कोई भी हो, कोई ऐसा नहीं कोई पंडित ही होता है, नाइन्थ हाउस तो पंडितों का होता ही नहीं है। नाइन्थ हाउस तो हमेशा जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले, जो मतलब बहुत बड़े बड़े बिजनेस चलाने वाले बॉसेस होते हैं, जिनके अंडर में बहुत लोग काम करते हैं, नाइन्थ राशि वो वाली होती है। तो आपकी लाइफ में जब आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी, आप बिजनेस कर रहे हैं, है ना? बिजनेस करने में क्या है, आपने सोच लिया है ना, और आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास गाइडेंस नहीं है ना? आपको कोई गाइड करने वाला नहीं, तो क्या होगा? वो पैसा क्या गाइड करने वाला, कि किस बिजनेस में बहुत अच्छा इस समय फ्लो चल रहा है, तो दो चार लोगों से सलाह, जिसको आप बहुत मानते हैं, जो आपको सही सलाह देते हैं, इस बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, इस बिजनेस में इसके साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। हो सकता है वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है वो आपके फादर हो सकता है वो कोई लेडी हो सकता है वो आपकी मदर हो। इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर लीजिए, इनके साथ काम कर लीजिए। पता चला आपने, आपके पास पैसा है, आपने पता चला किसी गलत आदमी के साथ इन्वेस्ट कर लिया, किसी गलत आदमी को दे दिया, तो क्या होगा? भाग्य खत्म हो जाएगा ना आपका। भाग्य की बात ही कर्म स्थान क्यों है? इसीलिए है।